भारतीय परिवेश की शिक्षा में ज्ञान के साथ साथ नैतिक मूल्यों को भी महत्व दिया गया। एक अच्छे इंसान बनने की प्रेरणा दी गई, जिससे विद्यार्थियों को मिले वो समाज और देश के प्रति एक जागरूक इंसान बने, नागरिक बने, और इनके समाज के प्रति उनमें एक दायित्व बोध भी होना चाहिए। ये शिक्षा का उद्देश्य है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समय समय पर इस बात की प्रेरणा देती हैं विश्वविद्यालयों को। उनका कहना है कि विश्वविद्यालयों का दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। शिक्षा सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हो रहे तो विश्वविद्यालयों को अपनी गतिविधियों का भी विस्तार करना चाहिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के 7वें स्थापना दिवस को राजभवन से ऑनलाइन संबोधित कर रही थी। उसमें भी उन्होंने इस प्रकार के विषय को उठाया। उन्होंने प्रधानमंत्री के वक्तव्य का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नवयुवकों को देश का कर्णधार मानते हैं। देश के विकास की जो नींव रखी गई है उसमें इन कर्णधारों का योगदान होना चाहिए। समग्र रूप से भारत को विकसित बनाने में इनकी भूमिका होनी चाहिए, और ये कार्य तभी संभव है जब वो एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। ज्ञान के साथ साथ समाज के प्रति उनकी चेतना जागृत रहनी चाहिए। इस दिशा में विश्वविद्यालयों को कार्य करना चाहिए। राज्यपाल ने योग दिवस का भी उल्लेख किया कि जो योग सप्ताह चल रहा है उसमें अधिक से अधिक विद्यार्थियों की सहभागिता होनी चाहिए, जिससे उनको स्वस्थ रहने की प्रेरणा मिले। और विश्वविद्यालयों को अपने जो स्थापना दिवस मनाते हैं उसमें अपनी प्रगति के साथ साथ विद्यार्थियों की प्रगति का भी आकलन करना चाहिए। तो उन्हें ये अनुमान होगा कि किस प्रकार का उनका जो कार्य है उसकी समीक्षा भी होती रहेगी और उसमें सुधार की गुंजाइश बनी रहेगी। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो हाई स्कूल इंटर में परीक्षा किसी भी कारण छोड़ देते हैं। राज्यपाल जी ने उनके तरफ भी ध्यान देने का विश्वविद्यालयों से कहा। उन्होंने कहा कि अपनी जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं वो ऐसे विद्यार्थियों को भी शामिल करें और उनको कम से कम कौशल विकास के कार्य में, रोजगार परक शिक्षा के कार्यों में उनको प्रेरित करें, उनको शिक्षित करें, प्रशिक्षित करें, और जिससे वो अपनी जीविका का आसानी से निर्वाह कर सकें। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि शिक्षा कार्य या शिक्षा प्रदान करना, सर्टिफिकेट देना, यही विश्वविद्यालयों का कार्य नहीं है। उन्हें शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को की क्षमताओं का विकास करना चाहिए। परिसर के बाहर की जो गतिविधियां हैं उनमें उनकी सहभागिता होनी चाहिए, जिससे उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हुआ और वो अनेक प्रकार से अपने कार्यों को संपन्न करने में क्षमता उनकी जागृत हो, और उससे उनको भावी जीवन में भी लाभ मिलेगा और समाज और देश को भी उनका लाभ मिलेगा। तो इस तरह से जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनके अपने जो कार्यक्रम हैं, जो गतिविधियां हैं, उनको व्यापक स्वरूप उनको देना चाहिए। और नई शिक्षा नीति का भी ये उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ साथ उनका जो सर्वांगीण विकास हो, और किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो ज्ञान का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे तकनीक का हो या रोजगार परक हो, ये सब में वो एक सक्षम बन सके। ये शिक्षा का मूल उद्देश्य भी होना चाहिए।